सोनकपुर एक ऐसा खिलता गांव था जहां जरूरत के सभी साधन उपलब्ध थे। उसी गांव में कुछ दिन पहले काशी का तबादला शहर से हुआ था। गांव में एक प्राइवेट स्कूल था जहां काशी के बच्चे आज पहली बार पढ़ने जा रहे थे। काशी के बच्चे मीरा और सोहन अपने स्कूल के पहले दिन को लेकर बहुत उत्साहित थे और काशी उनसे कहता है, बच्चों अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना और मुझे और तुम्हारी माँ को कोई शिकायत का मौका मत देना। और हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बढ़िया आलू के पराठे पैक करके दिए हैं, आधी छुट्टी में खा लेना। हाँ पापा, अब जाओ, हम खा लेंगे। मीरा और सोहन अपने पिता को बाय करके अपने स्कूल जाते हैं और खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद आधी छुट्टी यानी लंच होता है और दोनों बच्चे ये देखकर हैरान थे कि कोई लंच नहीं लाया है। देख ना सोहन, कोई लंच नहीं लाया है। यहाँ के बच्चे लंच टाइम में कुछ खाते नहीं है क्या? छोड़ ना, हमको क्या, चल कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। यहाँ खाएंगे तो डेस्क गंदा हो जाएगा। हाँ चल, मुझे भी जोरों का भूख लगी है। सोहन और मीरा अपने डब्बा लेकर कैंटीन में खाने जाते हैं तो देखते हैं सब स्कूल के कैंटीन से लेकर खाना खा रहे हैं और जो बच्चे गरीब थे वो भूखे ही अपना समय काट रहे हैं। तभी उनके नजर गोविंद पर जाते हैं। दोनों बच्चे उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा और तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुमको भूख नहीं लग रही है क्या? मेरा नाम गोविंद है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन मेरे पास कैंटीन से खरीद कर खाने के पैसे नहीं हैं। ओहो बुद्धू, तो तुम घर से खाना क्यों नहीं लेकर आए हमारी तरह? चलो कोई बात नहीं, हमारा साथ खा लेना। चलो हाथ धोकर आते हैं। हाँ, मम्मी कहती है हाथ धोने से जर्म्स भाग जाते हैं। चलो। मीरा, सोहन और गोविंद हाथ धोने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो मीरा और सोहन का टिफिन खाली था। ये देख मीरा कहती है, अरे किसने खाया हमारा टिफिन? यहाँ स्कूल में कोई टिफिन चोर है क्या? टिफिन चोर तो इस स्कूल में है, लेकिन उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बताओ तो किसने चुराया, फिर मैं बताती हूँ उसको कितना मारने वाली हूँ। बच्चों का टिफिन चुराने वाली चुड़ैल ने? क्या? चुड़ैल? तू हमको डरा रहा है ना? तू जानता है ना चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। होता है, मैं सच कह रहा हूँ। इस स्कूल में टिफिन चुराने वाली चुड़ैल है जो सबका टिफिन खा जाती है, इसलिए सब स्कूल की कैंटीन से लेकर ही खाते हैं। बुद्धू, ये चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। तुम हमको उल्लू बना रहे हो। कुछ दिन स्कूल में रहो, सब पता चल जाएगा। उसके बड़े बड़े नाखून हैं और जो बच्चा उसको अपना खाना न दे वो बच्चे को खा जाती है, इसलिए सब बच्चे कैंटीन से खाना लेते हैं। तुम भी वहां से लिया करो। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जब वो तुम्हारा टिफिन रोज खाएगी तो तुमको भूखा रहना पड़ेगा, तो यकीन आ जाएगा। गोविंद ये कहता है और सोहन और मीरा डर जाते हैं, जिसके बाद वो अपने जेब में रखे 50 रुपए लेकर रूपा के पास जाते हैं जो कि स्कूल में कैंटीन चलाती थी और उससे कुछ खरीद कर तीनों बांट कर खा लेते हैं। लेकिन मीरा के दिल में गोविंद की बात घर कर गई। जब सब सोए थे तो वो अपने सपनों में देखती है कि वो चुड़ैल उसके सपनों में आकर उसे कह रही है, आओ मीरा, अपना लंच दो, मुझे तुम्हारा लंच खाना है। अगर तुमने मुझे अपना लंच नहीं दिया तो मैं तुमको मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल, पापा, पापा बचाओ। मीरा डर से चिल्लाती है और बिस्तर गीला कर देती है और मीरा की आवाज सुनकर उसकी माँ और पिता आते हैं और मीरा उनको सब बात बताती है। तो काशी कहता है, बच्चों, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनके पास ये सब नहीं आ सकते। अब सो जाओ। वो उसे दोबारा समझाकर सुला देते हैं। अगले दिन उनकी माँ हेमा उनके लिए राजमा चावल पैक करती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही मीरा स्कूल में जाकर अपना लंच बैग से निकलने लगती है, लंच गायब था और सोहन भी इसे देख रोने लगती है। टिफिन चुराने वाली चुड़ैल ने हमारा टिफिन चुरा लिया, अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो बाहर से खाने के भी पैसे नहीं हैं। आज माँ ने पैसे दी ही नहीं, हम क्या करें? दोनों रोते हैं
और भूखे ही रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब से दोनों बच्चे खाना लेकर जाया ही नहीं करते और रोज अपने माता पिता से पैसे मांगकर कैंटीन से ही खरीद कर खाना खाया करते। कभी कभी उनकी माँ हेमा उनको जबरदस्ती खाना पैक करके दे दिया करती और वो खाना रोज चोरी होता था और दोनों बच्चे भूखे रोते हुए सारा दिन कट देते। एक दिन बच्चों की माँ उन्हें आलू पालक पैक करके देती है और लंच तक वो गायब था। तभी गोविंद आकर कहता है, चलो जल्दी कैंटीन से कुछ खरीद कर खाते हैं वरना वहाँ भीड़ हो जाएगी। नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, तू जा। आज मम्मी ने हमको खाना दिया था इसलिए पैसे नहीं दी। हाँ, आज हमको भूखा ही रहना पड़ेगा, तू जा। पागल, पैसे लेकर आया करो पैसे। चुड़ैल पैसे नहीं खाती, खाना खाती है। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे तो आज भूख लगी है और वो भी जोरों की। गोविंद ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और गोविंद में उनको कुछ अजीब सा दिखता है और दोनों बच्चे मीरा और सोहन कैंटीन ना जाकर स्कूल के ग्राउंड में जाते हैं और सोहन कहता है, तूने देखा गोविंद के दांत पर पालक लगा था पर उसने तो सुबह से कुछ नहीं खाया और वो टिफिन नहीं लाया, फिर पालक कहाँ से आया? और हमारा टिफिन गायब है, कहीं ये ही तो हमारा टिफिन नहीं खा रहा क्योंकि माँ ने हमको पालक ही पैक करके दिया था। उसने हमारा दोस्त होकर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? चल उससे पूछ कर आते हैं, उसको हमको सब सच बताना होगा। नहीं, अभी तो वो झूठ बोल देगा, हमको उसे रंगे हाथ पकड़ना है। दोनों भाई बहन का शक गोविंद पर जाता है और दोनों उसे सबक सिखाने के लिए अगले दिन छोले पूड़ी लेकर आते हैं और उसे पेट खराब करने वाली दवा मिला देते हैं ताकि जो भी उस खाने को खाए उसका पेट खराब हो जाए। मीरा, अब ये खाना चुराने वाली चुड़ैल जो भी है खुद सामने आ जाएगी। हाँ, अब हम उसका पता लगा लेंगे, वो गोविंद है या कोई और। दोनों ये सोचकर स्कूल जाते हैं और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि गोविंद का पेट खराब हो गया। जिसके बाद लंच टाइम पर वो कैंटीन में जाते हैं तो पता चलता है कि कैंटीन की मालकिन रूपा का भी पेट खराब था और वो ये देख एक साथ कहते हैं, ओहो, तो रूपा टिफिन चुराने वाली चुड़ैल है। मीरा और सोहन की बात पूरा स्कूल सुन लेता है। जिसके बाद प्रिंसिपल उन दोनों को केबिन में बुलाती है और रूपा बताती है, मैडम, मेरे पति मुझे सालों पहले छोड़कर चला गया, तब से ये स्कूल कैंटीन ही मेरा सहारा थी। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चों को कैंटीन से खाने नहीं देते, जिस वजह से हमारा गुजारा मुश्किल हो गया था। मेरा बेटा गोविंद इसी स्कूल में पढ़ता है। उसने किसी को नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है। वो बच्चों को टिफिन चोर चुड़ैल की कहानी सुनाया करता और सबका टिफिन चुराता और सब बच्चों टिफिन नहीं लेते, फिर हमारी बिक्री हो जाती। आपने जो किया वो अपने काम के लिए किया, लेकिन तरीका गलत था, इसलिए मैं आपको ये कैंटीन चलाना अब अलाउ नहीं कर सकती। पर हाँ, आप स्कूल के बाहर कहीं कैंटीन डाल सकती है। आपकी वजह से गरीब बच्चों को लंच टाइम भूखा रहना पड़ा। आपको मुझे निकालना है, निकाल दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को मत निकालिए, उसके भविष्य का सवाल है। हाँ टीचर, गोविंद ने ये सब अपने मम्मी को मदद के लिए किया, उसको माफ कर दीजिए। टीचर, आई प्रॉमिस वो अब ऐसा नहीं करेगा। प्रिंसिपल को रूपा और गोविंद पर दया आ जाती है और वो गोविंद को स्कूल से नहीं निकालती। वही मीरा और सोहन की बहादुरी के लिए सब उनकी खूब तारीफ करते हैं और इस तरह स्कूल बच्चों की टिफिन चुराने वाले चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।